बहुत ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक जगह है और यहाँ हम लोग बचपन से आ रहे हैं, प्रत्येक साल आ रहे हैं। अब बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। जो भक्ति है इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहते हैं मंदिर में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। यहाँ ना कि जितना भी हो पब्लिक लोग यहाँ जो मंदिर में जो आते हैं वही दान पुण्य करते हैं। और ज़्यादा ये है कि सरकार से कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा है। इतना चाहते हैं कि सरकार से सिर्फ सुविधा मिले तो और अच्छी बात हो। सरकार जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है, किस चीज में ध्यान नहीं रहा है। मेरे घर आए रोड बनाए, यहाँ पे आके देखे कैसा ये स्थिति है और क्या रोड नहीं बन रहा है। तो मंदिर का हम लोग यहाँ बड़ा सा मंदिर पे आ दर्शन करें। मेरा नाम संगीता है। अच्छा, इस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि दुखहरण स्थान मैया जो है बिल्कुल सही बात। मंदिर में बहुत से जो मनोकामना मंदिर पूरा हम लोग यहाँ पूरा कराने के लिए आए अपना का। और हम लोग सुबह से खसी चढ़ाए बस। और क्या पूजा पर इतना श्रद्धा है, उतनी अच्छी बात। जो दिल से श्रद्धा से मन हमेशा पूरा होता है। इसमें बहुत अच्छी। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि शक्तिपीठ है और सिद्धिपीठ है। यहाँ भक्तों की मनोकामना, ये जो जगह है राजराजेश्वरी देवी माँ पूरा करती है। इस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो काफ़ी भाव विभोर हैं और खुश हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप और आज सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ भक्तों के द्वारा की जा रही है और दूर दराज से भक्त यहाँ है। इसी क्रम बात करेंगे। माता रानी का दरबार में पहली बार आए हैं, सबका मनोकामना पूरा होती है, इसलिए हम लोग आते हैं। हम भी आए हैं कि मेरा भी भगवान कुछ कष्ट हर ले, दुख हर ले मेरा, और क्या चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। मेरा नाम है राधा देवी, मधुबनी से। मंडी है ये अगल बगल के भक्ति पानी से माता के दरबार में जल चढ़ रही है। सरकार का अपील के चारों बगल घेरावा दे पर सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। माता अगमनी देवी है जयनगर के। पीपल का पेड़ जो है सो समाधि पर। अच्छा, ये पीपल का जो पेड़ है, हाँ, उनका कहना जब उनके बच्चे लोग पूछे कि आप 2 दिन बाद समाधि ले लिए फिर आपका क्रियाकर्म कैसे होगा, तो वो बोले थे कि जिस रोज हमारा देहांत होगा तो समाधि फटेगी और पीपल का पेड़ जन्मेगा। उसी हिसाब से हमारा ये जो आप गौरी कुंड देख रहे हैं ना, ये बीच चंद्रभागा नदी में है, जहाँ कमल के फूल के नीचे से गौरी शंकर उत्पन्न हुए। और राजीव कुमार झा घरवी बेला है, बहरवन बेला है। क्या कहना चाहेंगे? जो ये दोखहर स्थान है ये क्यों प्रसिद्ध है मिथिला में? हमारा पिताजी के द्वारा जो ज्ञान भेटल है दोखहर के बारे में सैटा हम जाने छी। एहिठमा पाछा चंद्रभागा नदी है, एहिठमा जलक्रीड़ा के स्वरूप माँ भगवती विराजमान छथि। ओ कष्ट हरनी दुख हरनी ओ स्वरूप जो है कष्ट हरै छथिन, दुख हरै छथिन। एक दिन के एहिठमा खूब भीड़ लगैया आ दुर्गा पूजा में तो पूछू नहीं। आ सब दिन एकटा ने एकटा छागर डेली चढ़ैया शक्तिपीठ है। एक वर्णन हमरा अपने जतक दुखारने छथिन से हम ही का जोड़ी। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बगल में चंद्रभागा नदी है। यहाँ का वैसे तो देवभूमि इसको माना जाता है, लेकिन यहाँ का आप जल देखिए कि दूषित है। क्या कहना चाहेंगे जो अभी के जो जनप्रतिनिधि है, क्या इनको इस पर ध्यान देना चाहिए? मंदिर का जिस तरीके से अभी कायाकल्प हुआ है और सौंदर्यीकरण हो रहा है, क्या ये जो यहाँ पर जिस तरीके से सरोवर है, क्या सरोवर कुंड का यहाँ पर उस तरीके से सौंदर्यीकरण होना जरूरी है या नहीं? बिहार सरकार सौंदर्यीकरण तो बिहार सरकार के हमेशा उपेक्षा रहा है, लेकिन भक्तजन के जतेक मनोकामना पूरा करने छथिन हुनके सबके सहयोग देती भेला। सरकार के 1 कोटा रुपया में योगदान नहीं है, 1 कोटा रुपया योगदान नहीं है, कतौ नहीं, सबटा भक्तजन के छनि और भक्तजन से स्वीकार कर रहा छथिन। हमेशा उपेक्षा भेला बिहार सरकार के द्वारा। अब बिहार सरकार जो है ध्यान दे तो बहुत ही बुझियो जो भव्य तीर्थस्थल की बहुत भव्य तीर्थस्थल है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो तीर्थ स्थल जो कि बताया जा रहा है यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है, यहाँ पर सरकार की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उपेक्षा किया जा रहा है। जबकि एक तरफ बताया जा रहा है कि मिथिला का धरोहर शक्तिपीठ सिद्धपीठ और यहाँ भक्तों की हो रही है मनोकामना भी पूरी। और यहाँ पर बताया जा रहा है जिस तरीके से ये स्थान है, अगर इसको सही रूप से अगर इनका डेवलप किया जाए, इनका विकास किया जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मिथिला का जो पुण्य स्थल है, वैसे तो मिथिला पावन नगरिया रही है, ये देवभूमि कही जाती है, लेकिन ये जो जगह है राजराजेश्वरी दुखहरण स्थान, यहाँ दूर दराज से ऐसे भी भक्त आते हैं। लेकिन देश में हर एक जगह से यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में यदि विकसित होता है तो जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आएंगे।
बताया जा रहा है कि सौंदर्यीकरण के क्रम में जहाँ पर सरोवर है उसका भी सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। इसी क्रम में यहाँ पर और भी भक्त आए हैं। हमारा नाम मुकुल है। केहन लग रहा है तब मिथिला भूमि में अहाँ सब दोखर अबै छियै, की कहऽ चाहै छियै एहि स्थान के बारे में? ये स्थान राज्य राजेश्वरी छथिन, राज्य महाराज साहब बनायल छनि, हमरा तऽ बुझा रहल है। और भगवती जे छथिन से एकदम अर्धनारीश्वर के रूप में दोनों मैया भगवती और दोनों ज्वाइंट छथिन। तो गौरी शंकर हमरा सबके बहुत मनोकामना मंदिर छथिन। एहिठाम हमर गाँव अछि, एहिठाम बहरबन बेलाही और एहिठाम हमरा सबके नजदीके में छी। बताया जा रहा है कि दुख हरती है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मधेपुर पंचायत के माँ राजराजेश्वरी दुखहर स्थान। बताया जा रहा है कि माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना है, माँ शक्ति की अलग अलग 9 स्वरूप की पूजा अर्चना, माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना से शुरू हुई थी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी मिथिला के धरोहर के रूप में बताया जा रहा है कि ये दुखहर स्थान इसलिए है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोगों के दुख को हरती है मैया। और ये जो जगह है यहाँ पे साक्षात विराजमान माँ देवी जो है बताया जा रहा है, यहाँ पर जो माँ है वो शक्ति पीठ और यहाँ पर सिद्धि पीठ के रूप में माना जाता है। आज बताया जा रहा है कि सिद्धिदात्री का पूजा अर्चना जो माँ का 9वां स्वरूप है। और सिद्धिदात्री इसलिए कहा जाता है कि माँ जो है वो अपनी भक्तों की जो मनोकामना है उसको संपूर्णता के साथ सिद्ध करती है। नवरात्रि में जो मैया का 9 स्वरूप है वो कौन कौन सा है? प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम परमतारिणी तृतीयम चंद घंटेति कुष्मा चतुर्थम पंचम स्कंभाति खष्टम काल सप्तम काल दाति नव अष्टम सीता सप्तम काल महागुरुति चास महागुरु चासम नवम सीताति नव दुर्गा प्रकृता 10 स्वरूप हो। नौ के जो 9 स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप, आज किनकी पूजा हो रही है? आज सिद्धात्री की जो पूजा अर्चना हो रही है, ये स्वरूप का महत्व क्या है? इस स्वरूप का महत्व मैया की जो नव दिन का नव मूर्ति प्रत्यक्ष अंग है, नौ दिन का, इनकी विशेषता ब्रह्मांड की ही माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को शंकर को तीनों को एकदम ऐसा आता है कि उनको प्रार्थना करना पड़ता है कि माँ हमको बचाओ। तो आज शक्ति है, पावन पीठ है। आज तो उत्तर भारत में ऐसा यही पाया जाता है अर्धनारीश्वर। यहाँ चंद्रभागा नदी था, बड़ा नदी था प्राचीन काल में, अब तो कलयुग में भस्म हो रहा है, फिर प्रलय होने वाले फिर हो जाएगा, हो जाएगा। आपका परिचय? हमारा नाम है पंडित कृष्ण कुमार झा, ग्राम हिपुटी चोर। बताया जा रहा है कि मिथिला का धरोहर के रूप में ये है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाह रहे हैं, हमारा नाम हुआ दिगंबर भारती। पूर्व जो हमारा रूपी बाबा थे यहाँ पर, तो उन्हीं के द्वारा ये सब स्थापना किया हुआ है। 1100-1200 वर्ष पहले कुछ जो चंद्रभागा कुंड है, गौरी कुंड है, इसमें से निकले हुए हैं मैया। उनका स्थापना होकर के हम सब सुंदर कराने में लगे हुए हैं। इनके 2 साल हुए हैं हमको, और ये सब उनका 5-6 आदमी है। सेवा करने का जो प्रकल्प है, ये 2 साल में माँ ये जो राजराजेश्वरी स्थान है, इसमें क्या सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्योंकि हर वर्ष बताया जा रहा है कि जितना धूमधाम से आप लोग दुर्गा पूजा यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उसी क्रम में क्या क्या यहाँ परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन के क्रम में बताइए। परिवर्तन में ये हुआ है ना, जो साफ सुथरा यहाँ पर रखा जाता है, टाइल पत्थर लगा है, गौरी कुंड लगा है, सफाई सुथरा के लिए और लगे हुए हम सब इसमें। गौरी कुंड के सफाई में कुंड है ये, इसी में से मैया निकले हुए हैं। अभी थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है, तो साफ सुथरा के आपका परिचय? दिगंबर भारती, पिता के स्वर्गीय श्री भैरव भारती, हमारा ये पूज्य बाबा थे, रूपे बाबा के देन है। यहाँ बताया जा रहा है चंद्रभागा नदी में प्रकट हुई थी, क्या था इतिहास? इतिहास इसका है कि ये नदी था, नदी को बांध करके उसको पानी निकाल करके माता को निकाल करके स्थापना की गई। और ये जो पीपल की पेड़ है, हमारे पूर्वज थे रूपी बाबा, वो 12 वर्ष तक जिंदा समाधि लिए हुए हैं, और उसके बाद में पीपल का पेड़ नहीं जिंदा समाधि लिए थे। ये जगह का आप समझ सकते हैं क्या महिमा है। ये सिद्धि पीठ भी बताया जा रहा है और शक्ति पीठ भी बताया जा रहा है। जहाँ तक बिहार सरकार से कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसे सामने में बगल में विवाह भवन बना है, श्री माननीय विधायक विनोद बाबू जी वहाँ समुदाय भवन बना दिए हैं।
ये घाट के निर्माण हुआ है बिहार सरकार से, तो बिहार सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षा है। जो विकास होता है इसमें रह गया चंद्रभागा नदी, जो हम लोग चाहते हैं इसको पर्यटक स्थल से के रूप में लाएं, उसमें हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार का कुछ सहयोग हो जाए, जिससे ये इसमें जल कुंड है, मैया का जल इसी से चढ़ रहा है, इसमें परिवर्तन हो जाता तो और अच्छा होता है। मेरा नाम सुमित पासवान। यहाँ मंदिर के जो सचिव हैं वो बता रहे हैं कि ये जो सरोवर है इसका अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो मंदिर का जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ राजराजेश्वरी भगवती स्थान है, यहाँ पर दूर दराज से जो लोग आते हैं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और जो तीर्थ क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। और ये कहीं ना कहीं मिथिला का एक पावन धरोहर है जहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। जो शिला का लेख है ना, ये बहुत पुराना है, कोई अमेरिका से विज्ञान से आया, हिंदुस्तान से जगह जगह से आया, मगर आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला जो क्या लिखा हुआ है। देववाणी है बहुत का, और जो कोशिश किया गया जो इसको उपलब्ध किए भेजेंगे, मैं आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। कब स्थापना हुआ है, कैसे क्या लिखा हुआ है, ये कोई नहीं आज तक बता। कहते हैं इसको जो निकले कुछ नेचुरल, जो कब का क्या लिखा हुआ है ये चीज़, तो हम सब भी समझेंगे जहाँ ये चीज़ है, कब हुआ निर्माण इसका, कैसे हुआ, कौन किया, तो ये सब के बारे में। जगह बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पुराने से चल रहा है। हम हर साल यहाँ जाकर आते हैं दुर्गा पूजा में दर्शन करने के लिए। यहाँ बताया जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और मतलब इस प्रकार किसी को बच्चा वच्चा नहीं होता है ना, फूल मिलने से वहाँ हर मनोकामना बच्चा देते हैं, भगवान सब कुछ आन धन सब देते हैं। क्या नाम है आपका? भवानी। कहाँ से आए हैं? मधुबनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर है। कहाँ से आए हैं? हम नाजिरपुर गांव से आए हैं, बगल में ही है। क्या आप बराबर यहाँ पे आते हैं? जी हम बराबर आते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जगह के बारे में? ये बहुत ही सिद्धपीठ है और ये महाभारत के समय से ही इनका चर्चा है। ये चंद्रभागा नदी के किनारे पे माँ भगवती अवतरित है और आज से लगभग 800-100 वर्ष पहले यहाँ आपको झंझारपुर की एक महिला थी, उनको शब्द में आई जो हम चंद्रभागा नदी के में जो है सो हम हैं, आप उसके जो है सो किनारे पे हमारी स्थापना करें और यहाँ जो है सो या भगवती को करने का स्थापना जो हम लोग जानते हैं। बताया था कि यहाँ मनोकामना भक्तों की पूरा होता है और यहाँ पे हर भक्तों की मनोकामना पूरी होता है। दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ का एक शिलापीठ है जो शिलापीठ आज तक कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया है। बहुत वो लगता है जो महाभारत समय का ही शिलापीठ है। यह मन्नत मांगे हुए थे, नाती हुआ, उसका मुंडन कराने के लिए आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो मन्नतें मांगे थे, क्या यहाँ पर दुखहरण स्थान में मन्नतें पूरा हुआ था? जी जी पूरा हुआ तब ना आए, मुंडन कराने के लिए बउआ का आए हैं।